आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूएस का टैरिफ 10 दिन हो चुके हैं, पूरी दुनिया पर लगाए हैं और कई दुनिया के देश जो है यूएस के सामने झुक गए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। लेकिन यहीं पर चाइना को देखें तो चाइना अभी भी एक निडरता के साथ यूएस के सामने खड़ा है और ये दोनों के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। और यहाँ पर जैसे जैसे यूएस टैरिफ वॉर बढ़ाता है, टैरिफ के परसेंट बढ़ाता है, तो उसी प्रकार चाइना भी उसके पीछे पीछे अपना टैरिफ बढ़ा रहा है। देखो, 125% यूएस ने लगाया, तभी चाइना ने भी यहीं पर पहुंच गया कि हम भी 125% पहुंच लगाएंगे। और साथ ही साथ अभी ये और भी बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और 145 तक पहुंच गए हैं और चाइना भी ऑब्वियसली बात है ये आगे बढ़ाएगा। और इसके पीछे का रीज़न क्यों है, चाइना इतना निडरता से के साथ क्यों खड़ा है भाई? सारी दुनिया झुक गए। अब सबको लग रहा था कि चाइना कुछ नहीं है, वो 2-3 दिन बाद वो नेगोशिएशन करेगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई बात नहीं निकला। चाइना तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है नेगोशिएशन करने को। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के बदले बदले सूर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं हाथ जोड़ पैर लिए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, अपने ही लोग सिटीजन्स जो है वह महंगाई का मार झेल रहे हैं, तो ऐसे में उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत इनका व्यवहार तो चेंज होना ही चाहिए। लेकिन चाइना देखो यार, चाइना अभी तक इतना निडरता के साथ क्यों खड़ा है? और चाइना तो अभी बैक टू बैक उसको हिट कर रहा है यार, एकदम उनके मतलब नर्व्स को पकड़ लिया अमेरिका के। और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि अमेरिका झुक जाएगा और चाइना नहीं झुकेगा। तो ये चीज़ है। देखो, चाइना का सबसे पहले बात है कि चाइना तो अभी अमेरिकन कंपनीज और बड़ी बड़ी दुनिया के जो कंपनीज है उनका एक मेन सीक्रेट को खोलना शुरू कर दिए उन्होंने। चाइना ने ये कहा है कि पूरे दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ब्रांडेड कंपनी, वो सब कहते तो है ब्रांडेड, हम खुद बनाए सामाने बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कॉपी है। हमारे यहाँ से वो छोटी छोटी सामाने हैं लेके इतना ब्रांडिंग करते हैं और इतने इन लोग को पॉपुलर हो गए हैं। वैसे कुछ नहीं, हम यदि उनका सीक्रेट बताने बैठ जाए तो बहुत कुछ, मतलब ऐसे में मतलब शेयर मार्केट में ये तो भूचाल मचा दिया है। तो सारी दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां का एकदम काला छिट्टा खोलने लग रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर चाइना जो है और भी बातों को कह रहा है। और इससे यार बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं वो बहुत ही नफ्स को, मतलब कि उनका क्या है, उनका ऐसा जीना हराम सा हो गया कि भाई ये चाइना कर क्या रहे। तो ये सिचुएशन हो गया है उनका। तो कई जो है, इवन हमारे यहाँ पर हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, चाइना ने भी नहीं लिया है, लेकिन वो अभी डराना धमकाना शुरू कर दिया है ऐसी दुनिया की कंपनी को। इवन सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने तो ये कहा है कि एप्पल की कंपनी होगी, टेस्ला की कंपनियाँ होगी, ये सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ से छोटी छोटी एलिमेंट्स लेके जो है अपना जो भी सामान है बनाते हैं, बड़ी कंपनीज बनाते हैं। लेकिन वो इतना भूल गया, डोनाल्ड ट्रंप ये सब भूल गया है और वो कह रहे हैं कि हम चाइना को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन चाइना भी इसका एक मेन कोर है जो तुम्हें जो एलिमेंट्स दे रहा है। इवन देखो यार, सेमीकंडक्टर के मामले में देखो, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है चाइना प्रोड्यूस करता है, ताइवान, हांगकांग, ये सब। तो आप समझ सकते हो कि, और चाइना का जो सबसे ज़्यादा जो छोटी छोटी एलिमेंट्स लेके बनाते, इवन जो अमेरिका के जो F-35 जो है वो फाइटर जेट है, वो भी जो बना है ना, वहाँ के छोटी छोटी एलिमेंट्स से चाइना से लेके जाते हैं। और कल के दिन चाइना रोक दिया तो इनका मतलब तो ये तो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी यूएस के पास इतना मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है कि खुद का इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर मैन्युफैक्चर्स करे, एलिमेंट्स बनाए। क्योंकि इससे क्या हो गया, वैसा नहीं कि यूएस नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि बनाएंगे भी तो वहाँ पर लेबर कोस्ट बहुत ज़्यादा है यार, बहुत महंगा लेबर मिलते हैं। तो ऐसे में जो कंपनी नई भी कंपनी बनाना शुरू करे तो उनको ऑलरेडी ऐसी घाटे में चले जाएगा। लेकिन हम एशिया के पैसिफिक में देखें, इवन पर्टिकुलर बात करें चाइना पर, चाइना एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही लो लेबर ये मतलब पेश करता है। तो ऐसे में चाइना से जो लेबर्स भी बहुत सस्ते में हैं, तो ऐसे में उनको अमेरिकन इसलिए कंपनीज वहाँ जाके जो भी सामानें बनाते हैं और उनको सस्ता पड़ जाता है और प्रॉफिट कमाते। तो ये अमेरिका में ये प्रॉफिट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा अमेरिका का तो बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि बॉन्ड, जो अमेरिकन बॉन्ड है चाइनीज़ में जो लेके रखे हैं, वो भी अभी चाइना बोलते हैं, इवन तो 760 के अराउंड इनका बिलियन बॉन्ड है, अमेरिकन बॉन्ड चाइना के पास। क्योंकि मतलब बॉन्ड ये होता है कि जब अमेरिका ने चाइना से उधारी लिया तो इतने पैसे के लिया है, और वो एक्चुअली ट्रेजरी बिल होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल होता है, अमेरिका का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल। कल के दिन में मान लो चाइना चाहे तो उनको बेचना चाहेगा तो बेच देगा, सस्ते में या ज़्यादा रुपए में बेच देगा। तो अमेरिका को आने वाले दिनों में कल
वो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक है, डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। तो इसी हिसाब से ये डोनाल्ड ट्रंप का भी थोड़ा बदले बदले से सुर लग रहे हैं। अब इनको बिना सोचे समझे ये सब चाइना को ऊपर कर दिए, अभी भुगत रहे हैं और उनके लोग भी भुगत रहे हैं, और चाइना को कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो डोनाल्ड ट्रंप का तो 4 साल का ये टर्म है, और इनका शी जिनपिंग का चाहे तो वो आजीवन रह सकते हैं। तो ये सब उनको कोई दिक्कत नहीं, सरकार गिरने विरने का चाइना को कोई टेंशन नहीं। लेकिन अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका सरकार भी गिर सकता है ये सब सिचुएशन को लेकर, महंगाई वहंगाई लेके। तो ये एक स्थिति बन सकता है अमेरिका में। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों, अभी तो ये पर्सनल मामला हो गया यार। चाइना ने अभी तो अमेरिका में जो भी विजिट करने जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, सिटीजन जा रहे हैं, उनको कहा है कि वहाँ पर ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है, कि मतलब अभी कितना पर्सनली होते जा रहा है। देखो कहाँ से ट्रेड से लेकर अभी सिटीजन्स ऑफ सिटीजन्स आ रहे हैं। तो ये रिलेशन जो बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जिम्मेदार जो है डोनाल्ड ट्रंप है। वो उनको समझना होगा, और आने वाले समय में जल्द से जल्द ये दोनों मामले सुलझाएंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यही सब है दोस्तों, आपका क्या सोच है इस मुद्दे पर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।